गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हाँ दोस्तों, मैं वंश नारायण सिंह अपने चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अयादी संधि क्या है। स्वर संधि में जो 5 भेद होते हैं उसमें 4 का वर्णन मैंने अपने अगले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। और जो है अब आज जो है अयादी संधि के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखें और समझें। दोस्तों, अयादी संधि, यदि ए या ऐ के बाद, यदि ए या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर यानी ए ऐ को छोड़ करके कोई भी अलग अ आ ई उ कोई भी अगर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है और आय रहेगा तो उसका आय हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का आव हो जाता, अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है और इसी को अयादी संधि कहते हैं। आइए इसको देखते हैं फार्मूला के माध्यम से। जैसा कि बताएगा कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो अय हो जाता है ए का, तो ए और ए के बाद अगर अ आता है तो हो गया अय। अगर ऐ आता है, ऐ के बाद अगर ए अ आता है तो आय, ऐ के बाद अगर ई आता है तो आई। देखिए जो यानी जो अच्छे स्वर यहाँ पर आएगा तो उसका मात्रा उसमें बढ़ जाता है। ऐ के बाद ई आया तो आई, अगर अ के बाद ई रहेगा तो अई, ए के बाद उ रहेगा तो अयु, ऐसे हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं उ के बाद अगर अ आता है, ओ के बाद अगर अ आता है तो ओ प्लस अ बराबर अव, ओ का क्या हो जाता है अव, और अव अगर आता है उसके बाद अगर अ आता है तो आव, औ का आव। और जैसे अलग से हम स्वर लेते हैं, औ के बाद अगर ई आता है तो आवी, ओ रहेगा तो अवी, औ है तो आवी, ये हो जाता है। अब जो है इनको इनके माध्यम से हम देखते हैं कि संधि कैसे होता है। जैसे नयन है, ने प्लस अन, ने में ए हो गया और इधर अ, ए और अ मिलकर के अय। अब कोई क्योंकि यहाँ पर अय तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जब इसमें से ने में से ए निकल जाएगा तो ये आधा न हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। स्वर निकल जाने के बाद क्या हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार ए में अ जब जोड़ा जाता है तो अय हो जाता है, तो वही न, आधा न में अ जोड़ करके ये पूरा न हो गया है तो वही न हो गया और यह नयन। अब इसको पढ़िएगा तो नयन माने अय आ रहा है, पढ़ने में उच्चारण करने में अय आ रहा है तो वही नयन। वही देखते हैं ऐ का मात्रा में गय प्लस अक, गय प्लस अक, गय में ऐ का मात्रा है और यहाँ अ तो आय होगा। यहाँ पर लिखाया गया है ऐ प्लस अ बराबर आय, तो गय प्लस अक का हो गया गायक। इसमें भी आधा ग है, उसमें आ जोड़ गया तो गा हो गया अय, गायक। अब देखिए इसमें अगला मात्रा, दूसरा मात्रा मैं लगा कर देखता हूं। नए प्लस ई का, नए में आय है और यहाँ पर ई है तो आय और ई मिलके आई। जैसे आय वाला का आ होता है आय, तो आय का आ होता है तो आ और ई का ई आई, तो क्या हो गया नए प्लस ई का नायिका, नायिका। वैसे ही गाय प्लस ई का कर देंगे तो गायिका हो जाएगा। अब देखते हैं ओ का मात्रा वाला, पो प्लस अन, पो में ओ का मात्रा है और इधर अ, ओ और अ मिलके हो गया अव, तो पो प्लस अन मिलेगा तो पवन, तो आधा प में अ मिल गया तो पूरा प हो गया और व और न, पवन, तो पो प्लस अन बना पवन। उसी प्रकार से पौ, अगर अ का मात्रा लगाते हैं तो पौ प्लस अक, तो अ और यहाँ पर अ मिलके अ और अ मिलके आव हो गया तो पाव हो गया, पावक। उसी प्रकार से दूसरा मात्रा मिलाकर देखते हैं,
नौ प्लस इक, नौ में औ की मात्रा है और इधर ई और ई मिलके आवी हो गया है, तो हो गया है नावी, नाविक, नाविक। उसी प्रकार से एक अलग शब्द देखते हैं, भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, भाव में औ का मात्रा है, इधर ऊ है तो हो जाएगा आऊ, तो हो जाएगा भावु, भावुक। तो इस प्रकार से आप लोग को आयादी संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। इसको बार बार अभ्यास कर लीजिएगा। ये अक्सर अगर इतना आप लोग ध्यान दे लेंगे तो आप लोग को आने वाले परीक्षा में आप लोग को इससे बहुत काफ़ी हेल्प मिल सकता है। आगे देखते हैं कि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्ताक्षर भी हम इसको कहते हैं, तो वो किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को मदद से, क्योंकि आजकल पेपर में, प्रश्न पत्र में, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में ही आता है वर्ण विश्लेषण करने के लिए, शब्दों का वर्ण विश्लेषण करने के लिए आता है। तो उसमें ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे ये संयोगी छ है जो संयुक्ताक्षर कहा जाता है, ये किन किन वर्णों के मेल से बना है। तो संयोगी छ होता है वो क में हलंत स्वर निकला हुआ है, क और मूर्धन्य स और अ, ये तीनों मिल करके तो छ बना है जी। कोई मात्रा नहीं रहेगा तो अ लिखेंगे। उसी प्रकार से त्र कहने पर त्र, त, र, तो वही में त हो गया, त में हलंत, र में हलंत और अ, ये मिलके त्र होता है। य बहुत ही गुण जो वर्ण है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ज होता है, इसमें पढ़ने में ज्ञ आ रहा है तो ऐसा लगता है कि ग और य होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों। इसको अगर वर्ण विश्लेषण करते हैं तो ज्ञ का होता है ज प्लस य प्लस अ, ये होता है ज्ञ का, ज प्लस य प्लस अ, यह होता है। अब ये आता है श्री, आप लोग देखे होंगे श्री शब्द आता है, स्र चाहे श्री, तो ये तालाब स से बनता है। तालाब स हलंत है और इसमें र मिला हुआ है, श्र, र मिला हुआ है तो स, तालाब स और र प्लस ई का मात्रा। अब देखिए कोई भी चीज अगर मात्रा उसमें अगर दिया है तो जो मात्रा दिया रहेगा लास्ट में उसको उस स्वर को लिख देते हैं। बड़ी का मात्रा है तो बड़ी होगा, छोटी ही रहेगा तो छोटी ही देंगे, आ का मात्रा रहेगा तो आ लिखेंगे यहाँ पर, ऊ का मात्रा रहेगा तो ऊ लिख देंगे। तो इस प्रकार श्री में क्या हो गया, तालाब्य स, र और ई, बड़ी ई मिल करके ये श्री बना है। प्र ऐसा सब शब्द आता है, बहुत सारे शब्दों में ये अक्षर आते हैं, संयुक्ताक्षर प्र, द्र, म्र, क्र वैसे आता है। तो ये कैसे इसको लिखेंगे, प हलंत, र हलंत और कोई मात्रा नहीं तो लास्ट में अ, प्र। उसी प्रकार से देखिए तो संयुक्त, ऐसे तो करके आता है तो समझ लीजिए दो होता है, त और अ, आधा तो दो गो तो मिलकर तो ये पूरा तो बनता है और अ, तो ये त का हो गया। अब देखिए ये आता है द, जैसे विद्यालय में विद्यालय विद्यार्थी है, तो इसमें ये द शब्द ये कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो द जैसा कि हम उच्चारण मुझसे करते हैं तो द और य आता है, तो वही द और य और कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा दिया। अगर विद्या रहेगा तो द्या रहेगा तो आ कर देंगे, विद्या हो जाएगा, द्या हो जाएगा। अब ये देखिए श्री, ये भी आता है, आप लोग मार्केट में देखे होंगे श्रृंगार लिखा होता है, महल, श्रृंगार महल, तो ऐसा श्री आता है। तो ये श्री कैसे बना है, तो एक तालाब्य स से बनता है, जैसे यहाँ पर भी स्वर दिखाई दे तालाब्य स, वही चीज है। इसमें री का मात्रा लगा है, इसलिए तालाब्य स और प्लस री चूंकि स्वर है तो इसमें कोई चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो स प्लस री, श्री। अब ये ध है, द और ध एक में संयुक्त है, तो कैसे इसको लिखेंगे, द हलंत, ध हलंत और अ, कोई मात्रा नहीं है अ, तो ये हो गया ध। ये द्व, जैसे द्वारा, द्वारिका, ये सब शब्द आता है, तो द्व, इसमें द और व, यहाँ पर देख रहे द है और ये नीचे व है, तो द हलंत व हलंत, कोई मात्रा नहीं तो अ। आइए एक दो शब्दों के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है क्षत्रिय, इनका वर्ण विश्लेषण करना है तो हम कैसे करेंगे। तो क्षत्रिय का जैसे यहाँ पर पता है क स अ, तो देखिए लिखा गया क स अ, छ हो गया। अब त्र है तो त्र में क्या हो गया, त और र, इसमें छोटी ई का मात्रा है तो लिख देंगे ई, तो हो गया त्रि, त्रि हो गया। य है तो य में देखिए हलंत छूटा हुआ है, य प्लस अ, य, तो क्या हो गया क्षत्रिय।
कभी कभी ऐसे देता है, ये दिया रहेगा और आप लोगों को इनको जोड़ करके बनाना होगा कि कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं कि क और स मिलके के छ होता है, त और मिलके त्र होता है, और ई है तो ई का मात्रा चढ़ा देंगे, य है और अ मिलके य हो गया, छत्तीस। उसी प्रकार से विज्ञान है। तो देखिए व हो गया, और व में चूंकि छोटी ई का मात्रा है तो व प्लस छोटी ई, वी हो गया। ज का यहाँ पर बताया गया ज प्लस य, तो देखिए ज प्लस य, और इसमें आ का मात्रा है तो आ हो गया, ज्ञा हो गया, और न में कोई मात्रा नहीं है तो न प्लस अ, तो हो गया विज्ञान। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का वर्ण विश्लेषण इस मेथड से करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, आगे के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं।